हाय जेमिनी, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 9 to the 15th of May 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। सो अगर रेजोनेट नहीं होती नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती फिट ना करें अपनी स्टोरी में। दिस इज़ फॉर जेमिनी, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। देखते हैं। चलिए जेमिनी, आपके पर्सन, आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं पहले। जेमिनी की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ 9 to 15th May 2022। जेमिनी की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ 9 to the 15th of May 2022। ओके, आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं अपने पर्सन की तरफ। जेमिनी की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ। ओके जेमिनी, आपकी बात करते हैं पहले। सबसे पहले तो जब आपकी बात आता है, मुझे लगता है राइट नाउ है ना, आप जैसे ना, यू आर गोइंग विद द फ्लो। जैसी है सिचुएशन, जैसी है वहीं पे रहने दो। आप लोग है ना, बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब एकदम ज़्यादा पीस, बैलेंस और मेडिटेशन कर रहे हैं। और अभी है ना, जहाँ पे है ना, आपको लग रहा है कि मैं जहाँ पे हूँ ना बिल्कुल सही हूँ। कहीं न कहीं एक ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, सिचुएशन ख़त्म हुई है आप दोनों के बीच में। लेकिन पहले अगर आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी थी ना, तो अभी है ना वो एंग्ज़ायटी सारी कम हो रही है। एकदम से एक शांति का टाइम आ रहा है, जहाँ पे आप में एक रियलाइज़ेशन हो रहा है। एक आप अपना रहे हैं सिचुएशन को, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, चीज़ें अगर ख़त्म हो गई है नो प्रॉब्लम। लेकिन आपकी तरफ से ऐसे कोई गुस्सा या इम्पल्सिवनेस या फिर बदतमीज़ी की या फिर कम्युनिकेशन एकदम से कर दिया, ऐसा कुछ नहीं दिख रही हूँ मैं। एकदम से आप शांति से आराम से बैठे हुए हैं। अगर यूनिवर्स चाहता है तो हम दोनों मिल जाएंगे, अगर नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, गुड लक टू देम। प्यार तो अभी भी जेमिनी आप करते हैं इस पर्सन से, मैं झूठ नहीं बोल सकती। आप अभी भी, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। यस, आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो आप दोनों के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं ये न्यू बिगिनिंग ऐसी है कि भाई अगर इन्हें न्यू बिगिनिंग चाहिए तो वो न्यू बिगिनिंग अपने आप सामने से मैसेज करें, मैं कुछ नहीं करने वाला या मैं कुछ नहीं करने वाली। ऐसा है आपका जेमिनी। बिकॉज आपको लगता है कि भाई पेशेंस ही सबसे ज़्यादा काम आएगा। सो पहले अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे या फिर नेगेटिव थिंकिंग करते थे, किसी भी चीज़ को जैसे बोलते हैं ना, पकड़ के रखना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना होना, अब आपका सेल्फ कंट्रोल हो रहा है। प्यार अभी भी है जेमिनी, यू स्टिल लव दिस पर्सन वेरी वेरी मच। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग सी हो रही है आपकी तरफ से। और मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है इन्वॉल्व इस कनेक्शन में। या तो इस पर्सन ने किसी और के साथ रिलेशनशिप भी रखी थी और आप पे चीटिंग की थी, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन सिर्फ रोमांटिक सिचुएशन नहीं होती इसमें, मतलब ये भी होता है कि बहुत से दूसरे लोग भी हो सकते हैं इन्वॉल्व आपके कनेक्शन में। फैमिली, फ्रेंड्स, दूसरे लोगों की ओपिनियंस, जो भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे। और बिकॉज ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आपकी तरफ से आप इस सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं। क्यों आप ऐसी सिचुएशन में रहना चाहेंगे जहाँ पे प्यार आप उनसे करते हैं, लेकिन अगर वो शादी किसी और से कर रहे हैं या फिर आपके साथ साथ किसी और के साथ भी अफेयर कर रहे हैं, तो फिर ये प्यार तो एक तरफा हो गया, राइट। तो फिर यहाँ पे कहाँ आप दोनों का मतलब मिलन कैसे हुआ? हाउ कैन यू बोथ रीयूनाइट? जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई ये ओवर हो गया, ये सिचुएशन भी ख़त्म हो गया, ये रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गया है। और मुझे नहीं लगता आप में से बहुत लोगों के लिए ना, आप मतलब कोई ज़्यादा कुछ इसमें कम्युनिकेशन तो आपकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होगी और करनी भी नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको गारंटी है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिचुएशन था, स्पेशली रोमांटिक अगर किसी और का कनेक्शन था, तो 100% आपको यही करना चाहिए। ज़रूरत ही नहीं है ऐसे कनेक्शन की। प्यार करते हैं ठीक है, लेकिन लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक रिलेशनशिप में, राइट। चलिए आपके पर्सन की बात कर लेते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी उन्हें है आपकी तरफ से।
जैसे बोलते हैं ना, वो एक आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन ऐसी बिगिनिंग चाहते हैं जहाँ पे सब कुछ क्लियर हो। समझ रहे हैं आप? सब कुछ क्लियर हो, जहाँ पे कि वो क्यों निकल गए रिलेशनशिप से, या फिर क्यों गोस्ट कर लिया आपको, क्यों भाग गए रिलेशनशिप से, क्यों उन्होंने वो किया जो जो उन्होंने किया, वो सारी क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, और आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ वापस आना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, बाहर चलना चाहते हैं। ओके, अब आपके पर्सन, और एक मैं बात कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, दे डू वॉन्ट टू गिव यू कमिटमेंट। दो बातें हो सकती हैं आप में से बहुत लोगों के लिए, या तो आपके पर्सन मैरिड है और वो सोच रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप से निकल के आपकी तरफ कैसे आए, कमिटमेंट कैसे दे। दूसरे लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड नहीं है, लेकिन वो मैरिड तो होना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन प्रॉबेबली झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, और वो बार बार आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा रिजेक्ट हो जाते हैं। इट्स लाइक कोई इंसान कितनी टाइम कोशिश करे, कितनी कोशिश करे, ये देख पा रही हूँ मैं। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि भाई शादी आपसे करनी है, उन्हें कमिटमेंट भी चाहिए। प्रॉबेबली पहले फैमिली का प्रॉब्लम था, जो भी था, ये कन्विंस करके आपके पास आना तो चाहते, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा डर है कि अब शायद बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और आपकी तरफ से शायद अब रिजेक्ट ही होना है, 100% होना है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अभी अगर आप मैरिड हो, अब एक तो किंग और क्वीन आ गया, आप दोनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, एक ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हो सकता है आपकी शादी ऑलरेडी हुई है और आपने एकदम से इनसे रिलेशनशिप काट दी है और आप अपने शादी पे फोकस्ड है। क्यों? हो सकता है शादीशुदा लोगों के साथ भी हमारा प्यार नहीं हो सकता, होता है, गलत है, लेकिन ठीक है, हो जाता है, दैट्स नॉट द इश्यू, टॉपिक वो नहीं है। बात यहाँ ये है कि इन्हें ये भी लगता है कि आपने इन पे फोकस बंद कर दिया है, आपने इनमें इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दिया है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं इनमें कहीं ना कहीं। या तो आप अपने पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों पे या अपनी फैमिली पे, अपनी मैरिज लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अगर आप मैरिड हो तो। और अगर आप सिंगल हो तो इस पर्सन को लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपका पूरा फोकस अपने आप पे है। आप बैलेंस बनाना चाहते हैं लाइफ में, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस बार, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, लेकिन अगर किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, मतलब ये पर्सन को पता है कि आपका फोकस पूरा उन पे है, ये आप पे काम करना चाहते हैं, ये सिचुएशन फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आपका फोकस जितना इन पे था पहले, अब उतना नहीं रहा। आइए आउटकम देख लेते हैं आप दोनों के बीच में। व्हाट इज द आउटकम फॉर जेमिनी एंड द पर्सन दे आर डीलिंग विद 9th to the 15th of May 2022? ओके, आउटकम में मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन के लिए आएंगे, लगता है रिकन्सिलिएशन के लिए आएंगे। और इस बार जब आएंगे ना, आप में से बहुत लोग हैं ना, आपको मतलब समझ ही नहीं जाएगा कि ये यही पर्सन है जिसके साथ मेरा ब्रेकअप हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले, 1 साल पहले या फिर 6 महीने पहले, जो भी है। आप इन्हें आप मतलब जो है ना, आप रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे ये पर्सन, ये बंदा या ये बंदी इतना बदल कैसे गया। मैंने कहा था ना, शादी तो डेफिनेटली करना चाहते हैं आपसे। ये पर्सन आएंगे रिकन्सिलिएशन की ऑफ़र के साथ, लेकिन आपकी तरफ से बिल्कुल भी मना है। आप है ना बहुत लॉजिकल बन रहे हैं जेमिनी इस बार। जब ये पर्सन आएंगे ना, आप बहुत लॉजिकल बनने वाले हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि इमोशंस से किसी चीज़ का डिसीजन बनाना, दिल से डिसीजन बनाना, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए तो खुशी दे देता है, लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, जिसकी वजह से आप होल्ड बैक करने वाले हैं। आप इन्हें दिखाने वाले हैं, भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट यू, तुम्हें प्यार है तो ठीक है, गुड फॉर यू, मुझे तो ना कोई प्यार है ना मुझे इमोशंस। लेकिन सच क्या है? सच ये है जेमिनी कि अभी भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं आप चुपके विश तो कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। और बिल्कुल वही हो रहा है, पर्सन आपके पास वापस तो आ रहे हैं, लेकिन जब वापस आ रहे हैं तब आपके नखरे शुरू हो रहे हैं। आपके पर्सन आ तो रहे हैं एक्शन लेने के लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, लेकिन एक तरफ से इन्हें ऐसा भी शायद लगेगा, बिकॉज आप इनके साथ ऐसा रिस्पॉन्ड आप उनको देंगे नहीं जिस तरह का रिस्पॉन्ड इन्हें चाहिए था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि मतलब
शायद ये चैप्टर ओवर हो गया है। जेमिनी शायद जो इनका डर था ना, बिल्कुल आप उनका डर मतलब सही होने वाला है, बिल्कुल रियलिटी होने वाली है कि जब उन्हें लगा था कि अगर वो कमिटमेंट के साथ आएंगे आपकी तरफ तो आप उन्हें मना करने वाले या रिजेक्ट करने वाले, बिल्कुल वही हो रहा है। कहीं ना कहीं एक्शन तो लेंगे, लेकिन अ पार्ट ऑफ देम इज़ गोइंग टू फील कि मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं, बात नहीं बनने वाली। बहुत मिक्स फीलिंग्स है आप दोनों की, लेकिन ये फिर भी कोशिश तो करने वाले हैं, कोशिश तो करेंगे। बहुत टाइम के बाद कम्युनिकेशन आएगी, लेकिन कम्युनिकेशन आएगी फॉर श्योर, और ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन का ऑफर देंगे देंगे ही देंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।